उसको कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसको कोई चोट लगती है कहीं पर भी, तो उस टाइम जो उसे इमीडिएटली हेल्प दी जाती है, जब उसे चोट लगती है, जब उसे हानि होती है, उसी टाइम पे जो उसे इमीडिएटली हेल्प दी जाती है, ठीक है, और डॉक्टर के आने से पहले या फिर उसे डॉक्टर के ले जाने से पहले उसे जो हेल्प दी जाती है, उसकी जो मदद की जाती है उस एक्सीडेंट को में, उस इंजरी में, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। मतलब द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, एकदम जो इमीडिएट उसी टाइम पे दी गई जो हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, किसी भी इंजर्ड पर्सन को, जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, ठीक है, जिसको हानि हुई है, जिसको चोट लगी है, उस पर्सन को बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल, बिफोर द डॉक्टर अराइवल मतलब कि डॉक्टर की पहुंचने से पहले जो मदद एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, एक इंजर्ड पर्सन मतलब जिस इंसान को चोट लगती है, जिसके साथ दुर्घटना घटती है, ठीक है, उसे दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। तो जो इमीडिएट हेल्प, जो इमीडिएटली हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन, किसी भी इंजर्ड पर्सन को जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी दुर्घटना घटी है, जिसको हानि पहुंची है, ठीक है, उस पर्सन को जिसे हार्म हुआ है, जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, अराइवल मतलब पहुंचना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, इज कॉल्ड फर्स्ट एड, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, प्राथमिक उपचार बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ एट होम। जो फर्स्ट एड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी जो दैनिक लाइफ है, जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, रोज़ की जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट एड है उसका भी एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर। जो प्राथमिक उपचार, जो प्राथमिक चिकित्सा है, उसका हमारी दैनिक ज़िंदगी के अंदर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, उसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कूल और प्ले ग्राउंड, जो स्कूल है, स्कूल में, प्लेग्राउंड के अंदर, ठीक है, एवरीवन शुड लर्न अबाउट द फर्स्ट एड। हमारे घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में हर एक बंदे को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक को फर्स्ट एड के जो प्राथमिक उपचार है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड। देखो, इंजरीज है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। जो इंजरीज है, जो एक्सीडेंट्स है, जो दुर्घटना हमारे साथ घटती है, जो इंजर्ड जो हमें हार्म होता है हमारी बॉडी को, तो वो मतलब जो एक्सीडेंट्स है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग ही जो फर्स्ट एड है उसकी नीड होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज मतलब कि जो इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। हमारे सर में लग सकती है, पैर में लग सकती है, चोट में लग सकती है, कई बार हमें अंदरूनी चोट भी लग जाती है, ठीक है। इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है एंड नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स। जिस इंजरीज डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उसको डिफरेंट टाइप की फर्स्ट एड की जरूरत होती है। मतलब जिस हिसाब से चोट लगती है किसी बंदे को, दुर्घटना घटती है उसके, उसी हिसाब से उसको फर्स्ट एड की नीड होती है, ठीक है। एंड द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द डॉक्टर आफ्टर गिविंग। हमें अगर कोई भी पर्सन, कोई इंजर्ड पर्सन है, किसी के साथ दुर्घटना घटती है, ठीक है, किसी को इंजर्ड हुआ है, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के ले जाने से पहले उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उसको फर्स्ट एड का हेल्प करानी चाहिए, ठीक है। जो प्राथमिक चिकित्सा है, उपचार है, वो हमें उसका करना चाहिए डॉक्टर्स ले जाने के पहले, ताकि उसकी ब्लीडिंग वगैरह को हम थोड़ा स्टॉप करके उसकी हेल्प करनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट एड के कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है कि सबसे पहले ये है कि अगर कोई इंजर्ड बंदा है, किसी को लगी है, चोट लगी है, तो उसकी चोट पे उसे फर्स्ट एड देने से पहले, मतलब उसका प्राथमिक उपचार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। जब कोई बंदा किसी इंजर्ड पर्सन की फर्स्ट एड कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसका उपचार कर रहा है, प्राथमिक उपचार कर, उसका प्राथमिक चिकित्सा जो है वो कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, फॉर कट एंड वाउंड्स। अगर उसे कोई कट लगा है या कोई उसे घाव लगा है, ठीक है, अगर कोई कट लगा हो बंदे को, कोई छोटा मोटा किचन में काम करते टाइम, या कोई घाव लग गया हो, चाकू जो हमारा नाइफ होता है उसकी वजह से अगर कहीं थोड़ा कट लग जाता है, कांच की वजह से अगर हमें कट लग जाता है, कहीं पे हमारे घाव हो जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड्स थोरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड। किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने से पहले, उसको प्राथमिक उपचार देने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से क्लियरली, ठीक है, हैंड वॉश से वॉश करना चाहिए, ताकि जो हमारे हाथों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, कुछ कीटाणु है,
वो एकदम बिल्कुल क्लीन, हमारा जो हैंड्स है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है। कोई बैक्टीरिया, कोई जम्स हमारे हाथों पे, धूल मिट्टी में अगर काम करके हम बंदे की फर्स्ट एड कर रहे हैं तो क्या उसका जो कट है, उसके वाउंड्स, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से उसे और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लियरली हैंड वॉश क्लियर करके धो के साफ सुथरा हमारे हाथों को रखना चाहिए। उसके बाद हमें किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उसमें फर्स्ट एड में उसकी हेल्प करनी चाहिए। सेकेंड ये है कि फॉर डीप कट, यदि किसी को डीप कट लगा है, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा गहरा कट लग गया, घाव है, तो फर्स्ट रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड। डीप कट, अगर किसी को डीप कट लगा है तो क्या करना है, रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपने हाथों को धो के रिमूव द डर्ट फ्रॉम द वाउंड्स, उसको जो कट लगा है, उसका जो घाव है, उसके ऊपर से हमें उसका जो घाव है उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। उसके घाव के ऊपर जो डस्ट है, ठीक है, वो जो काम करा तो उस टाइम पे उसके जो हाथ है, डस्ट होती है हाथों पे, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हमें रिमूव करना चाहिए और हटाना चाहिए। किससे? देन क्लीन द स्किन अराउंड, ठीक है। उसके बाद उसकी स्किन को पहले तो डर्ट को हटाए, फिर देन क्लीन द स्किन अराउंड इट विल, देन क्लीन द स्किन अराउंड इट। जो उसके बाद जो उसे कट लगा है, जो भी बंदे को कट लगा है, उसके कट के चारों तरफ की जो स्किन है हमें उसको साफ करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पैड्स ऑफ कॉटन सोप इन ए एंटीसेप्टिक लोशन। कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन मतलब कि जो रोग होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, इनकी ग्रोथ को रोकता है, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, इनको एक प्रकार से मार देता है, ठीक है। तो जो एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं, उस लोशन के अंदर हमें एक थोड़ी सी कॉटन लेनी चाहिए, ठीक है। उस कॉटन को एंटीसेप्टिक जो हम लोशन ले रहे हैं, या चाहे तो हम डिटोल ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको थोड़ा डिप करके फिर हमें जो बंदे को जो भी कट लगा उसके चारों तरफ की स्किन को हमें क्लीन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन बैंडेज अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग, और हमें उसके बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उससे बैंडेज लगानी चाहिए, ठीक है, पट्टी वगैरह बांधनी चाहिए। यूज ए बैंडेड फॉर ए माइनर कट, अगर किसी बंदे को माइनर छोटा सा कट लगा है तो उसके लिए हम बैंडेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बैंडेज अगर ज़्यादा घाव गहरा लगा है तो हमें उसको बैंडेज करनी पड़ती है। लेकिन बैंडेज मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप है जो हम कई बार लगाते हैं, मतलब अगर छोटा मोटा घाव लगाओ इस टाइप की होती है, छोटा मोटा अगर घाव लगा है, छोटा मोटा अगर कट है, कोई थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ है, तो उसके लिए हम बैंडेड का यूज कर सकते हैं फॉर ए माइनर कट, ठीक है। ये तो था कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी पर्सन इंजर्ड हुआ है तो सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए। उसके बाद अगर किसी बंदे को माइनर कट लगा है, अगर किसी बंदे को डीप कट लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले को तो उसका जो घाव है उसके ऊपर जो डस्ट है उसको क्लीन करना चाहिए। फिर उसके चारों तरफ की जो स्किन है, अगर हमें हाथ में लगा है बीच में, तो पहले तो हमें हमारे जो भी हमें घाव लगा है उसके ऊपर की स्किन को क्लियर करो, ठीक है। उसके ऊपर जो डस्ट है उसको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद उसके चारों तरफ की जो स्किन है उसको किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन हो सकते हैं जो रोगाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है, इनकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। उस एंटीसेप्टिक लोशन चाहे हम डिटोल वगैरह का यूज कर सकते हैं इसमें। उसको लेके हमें कॉटन बॉल उसमें डिप करके उससे कॉटन बॉल से वहाँ की चारों तरफ की स्किन को, घाव के चारों तरफ की जो भी हमें जहाँ भी इंजर्ड हुआ है उसको साफ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, देन टाई ए बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग। उसके बाद हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बैंडेज लगाना चाहिए। अगर हमें छोटा कट लगा है तो हम बैंडेड का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर माइनर बर्न्स। अगर माइनर बर्न लगा है, देखो, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। Put an ice pack on the burnt area. For a few minutes.
ठीक है। उसके बाद अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द ब्रंट पार्ट। देखो अगर किसी बंदे को माइनर बर्न हुआ है, अगर उसको हल्का फुल्का जल गया, ठीक है, किचन में काम करते समय, गैस पे काम करते समय अगर किसी बंदे का, या फिर कुछ भी अगर वो काम कर रहे हैं फायर के पास, तो उसे हल्का माइनर बर्न हो जाता है, हल्का थोड़ा बहुत उसका हाथ पैर कोई भी बॉडी पार्ट अगर जल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कीप द ब्रंट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। अगर उसका हाथ जला है, पैर जला है, उंगली जली है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी उसकी बॉडी का पार्ट जला है उसको कीप द ब्रंट एरिया अंडर द, जो कोल्ड ठंडा रनिंग वाटर होता है ना, जो हमारे नल होता है उसमें जो ठंडा पानी आ रहा है, तो उस रनिंग वाटर के अंडर हमें जो ब्रंट एरिया है उसको रखना चाहिए। अगर हमारे हाथ की उंगली जली है तो हमें जो पानी है जो बह रहा हो, मतलब कि रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है, अगर हम अपना नल चला के अगर ठंडा पानी है उसके अंदर उसके अंडर रखे अपनी ब्रंट अपनी उंगली को, ठीक है। उसके बाद क्या है? पुट आइस पैक ऑन द ब्रन एरिया फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद कुछ एक बार हमें अपने रनिंग वाटर के अंदर अपनी जैसे उंगली को पुट करके रखे, अगर वहाँ से उंगली जली है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या करेगी? आइस लेके, बर्फ लेके, आइस पैक लेके, ठीक है, बर्फ लेके उसको क्या करना चाहिए? जो भी हमारा जैसे कि हमारी उंगली जली थी, हमने उसको नल के नीचे रखा कुछ टाइम रनिंग वाटर के नीचे, उसके बाद हमें आइस लेके थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए आइस को अपनी उंगली के ऊपर रखना चाहिए जहाँ से भी हमारी उंगली जली है। उसके बाद क्या करना चाहिए? अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। कुछ टाइम तक बर्फ को अपने ब्रंट एरिया के ऊपर रखने के बाद क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, जो बैक्टीरिया कीटाणु को रोकती है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, उस एंटीसेप्टिक क्रीम का हमें यूज करना चाहिए अपने बर्न पार्ट पे। जो भी अगर हमारी उंगली जली है, तो जहाँ से भी उंगली जली है सबसे पहले उसको रनिंग वाटर के अंदर रखो, ठीक है, कोल्ड रनिंग वाटर होना चाहिए ठंडा। उसके बाद उसके ऊपर कुछ मिनट्स के लिए हमें आइस रखनी है। आइस रखने के बाद कुछ मिनट्स आइस रखने के बाद हमें उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए जैसे भी हमारा बॉडी पार्ट बर्न हुआ है। ये था अगर किसी को थोड़ा बहुत बर्न हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद है फॉर इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट्स की बाइट्स के लिए क्या करना चाहिए? पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। Put a paste of baking soda and cold cream on the affected area. Put ice cubes over the affected area. Apply calamine lotion in case of itching. देखो हमने अब तक पढ़ा कि छोटा मोटा घाव अगर लग जाता है, कट लग जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद जिस भी बंदे को कट लगा है, डीप कट है, तो उसको उसके ऊपर जो डाइट है उसको क्लियर करना चाहिए। फिर उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको क्लियर करना चाहिए। और क्लीन किससे करना चाहिए? एक एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करके, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन कोई भी हो सकता है, हम डिटोल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन किस तरह यूज है? कॉटन लेके उसमें उसको एंटीसेप्टिक थोड़ी सी कॉटन लेके, कॉटन बॉल, उसको एंटीसेप्टिक लोशन में डिप करके चारों तरफ का जो एरिया है जहाँ पे भी हमें कोई वाउंड या कट लगा है उसको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक
उसके बाद हमें बैंडेज करनी चाहिए। अगर माइनर कट है तो हम बैंडेड का यूज कर सकते, छोटा मोटा कट है तो बैंडेड हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को जल जाता है तो सबसे पहले अगर जो भी बॉडी पार्ट हमारा जला है उसको अंडर रनिंग कोल्ड वाटर, जो ठंडा वाटर रहता है उसके अंदर रखना चाहिए, ठीक है, नल वगैरह चला के। सेकंड, उसके ऊपर कुछ मिनट्स तक, फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर कुछ मिनट्स तक आइस रखनी चाहिए, ठीक है, जो भी हमारा ब्रंट एरिया। उसके बाद कुछ फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स, आइस रखने के कुछ मिनट्स बाद हमें उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज कर सकते हैं, जो भी पार्ट हमारा बर्न हुआ है, जला है उसके ऊपर। नेक्स्ट है फॉर इंसेक्ट बाइट्स। अगर किसी इंसेक्ट्स ने, ठीक है, ये जो कीटाणु होते हैं, इनको अगर काट लिया तो हमें क्या करना चाहिए? पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा का एक पेस्ट आता है पाउडर टाइप में, ये पाउडर टाइप में भी आता है, और इसका पेस्ट है, उसको हमें पेस्ट बना के, ठीक है, थोड़ा सा वाटर में मिला के क्या करना चाहिए? पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो भी कोल्ड क्रीम होती है और जो बेकिंग सोडा पेस्ट और बेकिंग सोडा लेके उसको थोड़ा कोल्ड क्रीम में, कोई भी जो क्रीम हम यूज करते हैं उसके अंदर मिक्स करके, जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे भी किसी इंसेक्ट ने काटा है हम उसे वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पुट आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। जहाँ भी किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट किया है, काटा है, वहाँ पे आइस क्यूब जो बर्फ होती है उसको रख सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए। एंड ईचिंग, अगर किसी को ईचिंग हो रही है, ईचिंग के केस में हम कैलामाइन लोशन आता है, ठीक है, जो कैलामाइन लोशन, ईचिंग अगर किसी को हो रही है, जलन ज़्यादा हो रही है, तो हम कैलामाइन लोशन का यूज़ कर, जो हमारी ईचिंग को डिक्रीज करेगा, जो हमारी ईचिंग को कम करेगा, ठीक है। तो ये था कि फर्स्ट एड। अगर किसी को छोटा कट लगा है, वाउंड्स है, तो हम फर्स्ट एड किस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत माइनर बर्न हुआ है, जला है, तो हम फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं। और फॉर इंसेक्ट बाइट्स, अगर किसी इंसेक्ट ने काटा है तो हमें कैलामाइन लोशन का यूज करके ईचिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। आइस जो क्यूब होती है, बर्फ होती है, उसको अफेक्टेड एरिया के ऊपर रख के हम जो हमें किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का पेस्ट बना के उसको जहाँ भी इंसेक्ट, इनफैक्ट अफेक्टेड एरिया जहाँ भी इंसेक्ट ने हमें काटा हुआ उसको लगाने से हमें आराम महसूस होगा। तो ये थे फर्स्ट एड के कुछ स्टेप। और फर्स्ट एड वो होती है जो इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइविंग द डॉक्टर से किसी भी बंदे को जो एक्सीडेंट हुआ है, किसी को इंजर्ड हुआ है, हार्म हुआ है, ठीक है, किसी के साथ दुर्घटना घटी, हानि हुई है, तो उसको इमीडिएटली हेल्प देना, ठीक है। जो हमें तुरंत उस टाइम पे उसको जो प्राथमिक उपचार देते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा जो उसे मिलती है, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं डॉक्टर के पहुंचने से। इफ़ ए पर्सन, आगे हम पढ़ेंगे, अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, उसके नोज में ब्लीडिंग हो जाती है फिर, तो हम उसकी फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमें फर्स्ट एड बॉक्स किस तरह से बनाना चाहिए।